समाजवादी पार्टी ने योगी हुकूमत के खिलाफ उत्तर प्रदेश में साइकिल रैली निकाली। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल रैली निकाली और योगी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। अखिलेश ने कहा कि रियासत में महंगाई, किसानों की बर्बादी, नौकरी, बेरोजगारी और दीगर मुद्दों पर समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल गांव-गांव जाएगी और लोगों को बेदार करने का काम करेगी। इस रैली में समाजवादी पार्टी के हजारों कारकुनान सड़कों पर नजर आए। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जो वादे किए थे किसान के आय के 2 गुना होना, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट के बहाने न जाने कितने आयोजन हुए। आज इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया, बिजली महंगी, किसान को बर्बाद कर दिया। यही सब मुद्दे आने वाले चुनाव में रहेंगे। ये उत्साह और इसी तरह लगातार साइकिल गांव-गांव जाएगी, घर घर जाएगी, लोगों को जोड़ेगी, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेगी और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी। और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 4.5 साल से एफआईआर हुए, काम कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है? लोगों को डराया है, लोगों को अपमानित किया है, लोगों को जेल भेजा है। इस सरकार ने काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की जानिब से कानपुर में भी हुकूमत की पॉलिसियों और नाकामियों के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया। समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने साइकिल रैली निकालकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में एक साइकिल यात्रा निकाली गई है। आइए जानते हैं किस लिए ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। कानपुर में इस समय हसन रूमी जी हमारे साथ मौजूद हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। सर, किस लिए आज ये यात्रा निकाली जा रही है? क्या मैं उत्तर प्रदेश की 4.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार में कमर तोड़ महंगाई, बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, गुंडा राज, महिलाओं के साथ बलात्कार, हर मोर्चे पर फेल योगी सरकार के खिलाफ आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर तहसील में, हर विधानसभा में आज समाजवादियों ने इस संकल्प के साथ साइकिल रैली निकाली है कि हम जब तक योगी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते, जनता तक उनकी इस जन विरोधी नीतियों को नहीं पहुंचाकर उनको विफल ना कर दें, जब तक ये साइकिल यात्रा हमारी आज से शुरू हुई है और उस दिन तक चालू रहेगी जिस दिन तक आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, उस दिन तक हमारी साइकिल यात्रा चालू रहेगी। आज जनता हर मोर्चे पर इनको फेल कर चुकी है और आज जनता ने ये संकल्प ले लिया है समाजवादियों के आह्वान पर कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। आपने देखा कि हसन रूमी जी का साफ तौर से कहना है कि ये जो यात्रा निकाली गई है, सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई है वो जन विरोधी नीतियां हैं, इसलिए ये रैली निकाली गई है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। पुलिस इंतजामिया की तरफ से पाबंदी के बावजूद इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल यात्रा निकाली। शहर के जॉर्ज टाउन इलाके में वाक़ समाजवादी पार्टी के दफ्तर से साइकिल यात्रा निकालने से पहले ही पुलिस ने इसको रोक दिया था। मकामी इंतजामिया ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देकर साइकिल यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी, लेकिन समाजवादी पार्टी कारकुनों की बढ़ती तादाद और दबाव को देखते हुए इंतजामिया ने अपने कदम पीछे कर लिए। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से एक साथ निकलने वाली साइकिल यात्रा में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। समाजवादी पार्टी का कहना था कि योगी हुकूमत में फिरका परस्ती, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली के खिलाफ आम लोगों को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। 2022 के लिए हमारी तैयारी, सबसे पहले सरकार जो है भ्रष्टाचारी है, सरकार किसान विरोधी है, सरकार बेरोजगारी के प्रति कोई कार्य नहीं कर रही है, शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय किया है, शिक्षक नियुक्ति में जो है आरक्षण की परिपूर्ति नहीं की है। ये पिछड़े विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये जो है किसानों और मजदूरों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार है। 2022 में आवाम इसका जवाब देगी। अभी ये राम के नाम पर राजनीति कर रहे थे, लेकिन ये चंदा राम के नाम को ये राम भगवान को भी नहीं छोड़े। चंदा चोर हैं ये सब। हम भी भगवान की पूजा करते हैं, इनसे ज़्यादा हमारे मन में आस्था है। जो आदमी आपको जात और धर्म में बांटने का काम करेगा वो निश्चित आपके कभी विकास का काम नहीं करेगा।
पार्टी पहले भी विकास के मुद्दे में काम कर रही थी और आज भी विकास के मुद्दे में काम करेगी। और जो हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो हमारी पार्टी को मारा पीटा जा रहा है, वो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव की अपील पर आज अलीगढ़ में भी साइकिल रैली निकाली गई। इस मौके पर युवजन सभा के कौमी सदर मोहम्मद फहद ने साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का इनेकाद सीनियर समाजवादी लीडर अयाज शेरवानी की क़यादत में किया गया था। रैली में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर और सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। देखिए, 4.5 साल में प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार से पूरी तरह से आजिज़ आ चुकी है। जिस तरह से भाजपा की सरकार का अब तक का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में उन्होंने जो प्रदेश की जनता के लिए, जैसे बेरोज़गारी का मामला हो या महंगाई का मामला हो, और जो कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा चुकी है, उन सारे मुद्दों को लेकर के ये साइकिल यात्रा आज हमारी निकाली जा रही है। और उसके साथ ही माननीय हमारे जो नेता आज़म खान साहब हैं, उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, उसके खिलाफ भी ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। आज इसका मतलब माननीय आज़म खान साहब की रिहाई, पेट्रोल डीजल की जो आग लगी हुई है, जो महंगाई की आग लगी हुई है, उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। गुंडागर्दी सरकार की उसके खिलाफ उतरे हुए हैं और इस प्रण के साथ उतरे हुए हैं। साइकिल यात्रा निकली हुई है कि आज जो आम लोगों में इस सरकार के खिलाफ रोष है, उसको हम जाहिर करने के लिए सड़कों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश से मौजूद हैं। महंगाई और दीगर अवामी मसाइल को लेकर समाजवादी पार्टी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला मुसलसल जारी है। आज मेरठ में भी समाजवादी पार्टी के शहर और जिला यूनिट के कारकुनान और मकामी लीडरान ने साइकिल रैली निकालकर मरकजी और यूपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। शहर के टाउन हॉल से निकाली गई साइकिल रैली शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए बचा पार्क पर खत्म हुई। साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जो जेल में बंद हैं माननीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनको तत्काल रिहा किया जाए और जो उन पर दर्ज मुकदमे उनको वापस लिया जाए। जो देश में बढ़ती हुई बेकारी है, बेरोजगारी है, उसको ख़त्म किया जाए। जो जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न को रोका जाए। और जो 9 महीने से किसान आंदोलनरत हैं, देश की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों की समस्या का समाधान करते हुए तत्काल जो 3 कृषि विधेयक हैं, उनको तत्काल वापस लिया जाए। जो बीजेपी सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, जो सरसों के दाम 200 के ऊपर, सरसों के तेल के दाम 200 से ऊपर बढ़ाए हैं, जो हमारे प्याज के दाम, हमारी पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर जो 1000 के पार छू रहा है, हमें घर चलाना महिलाओं को बहुत मुश्किल हो गया। पेट्रोल, डीजल और दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों को लेकर गाजियाबाद में भी समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। इस दौरान कारकुनों ने साइकिल रैली निकाली। समाजवादी पार्टी के कारकुनों का कहना था कि बीजेपी की हुकूमत में महंगाई में लगातार इजाफा हो रहा है। मरकज की पॉलिसी की वजह से कीमतों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज साइकिल रैली निकाल रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज साइकिल पर बैठकर यात्रा निकालेंगे। साइकिल इनका चुनावी चिन्ह भी है और 2022 की तैयारी भी है। कार्यकर्ताओं से जान लेते हैं आज साइकिल यात्रा किस उद्देश्य से निकाली जा रही है। जो भाजपा ने ये पेट्रोल की महंगाई, अत्याचार, बलात्कार, महंगाई और कोरोना में जो इनकी लापरवाही रही है, उसके खिलाफ, सब इन सारी चीजों के खिलाफ हमारा ये आज का आंदोलन है। इस यात्रा से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही इस प्रदेश का और पूरे प्रदेश का फायदा कर सकती है। नेताओं से हम बात कर लेते हैं, क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा का। 2022 की साइकिल पर तैयारी है, महंगाई के विरोध में आज आप साइकिल यात्रा निकाले, आपका चुनावी चिन्ह भी साइकिल है, तो किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं। मैं जनता को संदेश चाहता हूं, जो जनता पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रस्त कर दी है, जो लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता से वसूली हो रही है अवैध। हमारे प्रदेश की हालत इस समय मैं समझता हूं गरीब आदमी के पास खाने के लिए खाना नहीं है। 2022 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के और तमाम प्रदेश को खुशहाली का सपना दिखाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोश में और उत्साहित भी हैं। महंगाई को लेकर जो इनका विरोध प्रदर्शन है वह दिख भी रहा है और अगस्त में एक क्रांति की बात भी कही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई चेतना भी दिखाई दे रही है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर है। सरकार की पॉलिसी को लेकर अपोजिशन लगातार हमलावर है। इसी कड़ी के तौर पर कांग्रेस प्रियंका गांधी की क़यादत में 9 और 10 अगस्त को रियासत भर में एहतजाज करेगी।
कांग्रेस मोदी योगी गद्दी छोड़ो नारे के साथ एहतजाज कराएगी। इस सिलसिले में आज कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें इस ताल्लुक से जानकारी दी गई। इलाहाबाद का तारीखी इमामबाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को गैर कानूनी तरीके से फरोख्त करने और इस पर तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर करने के मामले में योगी हुकूमत ने सख्त कदम उठाया है। माह मुहर्रम शुरू होने से पहले मकामी इंतजामिया ने इमामबाड़े पर बनी गैर कानूनी तामीरात को मुकम्मल तौर से हटा दिया है। 4 माह पहले इमामबाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर पर से गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन इंतजामिया ने दरमियान में ही यह कार्रवाई रोक दी थी। इमामबाड़े की बाजियाबी के लिए तहरीक चलाने वाली तंजीम असर फाउंडेशन ने सीएम योगी से मुतालबा किया था कि मुहर्रम शुरू होने से पहले इमामबाड़े से गैर कानूनी कब्जा हटाया जाए और आजादारों को इमामबाड़े तक रसाई दी जाए। तंजीम के सदर शब्बीर शौकत आबदी ने मकामी इंतजामिया की इस पहल का खैर मकदम किया। साथ ही तंजीम का कहना है कि इमामबाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर की तारीखी हैसियत को असर नौ बहाल किया जाए। भाई पूरे शहर के अंदर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे थे, तो जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इनको बहुत पहले तोड़ देना चाहिए थे। आज इन्होंने तोड़ा है, काबिल मुबारकबाद है कि इन्होंने, लेकिन जिस तरह से इन्होंने तोड़ा है उसी तरीके से उसको वकेट करके पूरी जगह को बाकायदा बाउंड्री करने के बाद ये कम से कम शिया कम्युनिटी को दे दें कि भाई कि ये है। और वक्फ बोर्ड को के जो इस वक्त क्या नाम है CEO हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जब ये टूट जाए तो इसको खाली कराएं और उसके बाद यहाँ से इस मुतवल्ली को जिसने ये काम किया है, चेयरमैन तो अब रहा नहीं, ये काम भी वसीम रिजवी ने किया, किसी और ने नहीं किया, वसीम रिजवी ने ही ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया। तो उसके साथ में वसीम रिजवी के खिलाफ जो 153A की कार्रवाई इसमें है तो उसमें गिरफ्तार भी करें। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस से जारी मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा सुन्नी दीनियात के डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने नफरत फैलाने और इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को इस मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी का कहना है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात अमन और इत्तेहाद का पैगाम देती हैं। ये बात खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में कह चुके हैं। ऐसे में मुहर्रम की आड़ में गलत गाइडलाइन जारी करके जो साजिश की गई है वो गलत है। मैं कहना चाहूँगा कि DGP साहब ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है और जो काउंटर किया है कि पुरानी गाइडलाइन है, मैं समझता हूँ अगर ये गाइडलाइन पुरानी होती तो आज विवाद क्यों होता। और दूसरी बात ये है कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान मुत्तहिद है, कितना भी इख्तिलाफ करने की कोई भी कोशिश करे, कहीं से भी कोई इख्तिलाफ शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी सब लोग एक प्लेटफॉर्म के नीचे हैं। DGP साहब को यही नहीं पता है कि ये इतना अमन और शांति का पैगाम देने वाला मुहर्रम का दिन होता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हज़रत हुसैन की तालीमात अमन और शांति और मुल्क के सौहार्द के लिए जानी जाती है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कोई ऐसी बात है जो समाज को तोड़ने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है। यूपी के वजीर शहरी तरक्यात आशुतोष टंडन ने मेरठ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सेमिनार में शिरकत करते हुए शहर के लिए 62 करोड़ की लागत से मुकम्मल की जाने वाली 67 स्कीमों को लॉन्च किया और संगे बुनियाद रखा। वजीर ने शहर की सीवर और दूध डेयरियों से मुतालिक शिकायतें भी सुनी और इन परेशानियों से जल्द निजात दिलाने की यकीन दहानी कराई। 22 लाख रुपए की लागत की 67 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं और हमारी प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्र में जनजीवन को सुगम बनाने के लिए, नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जन समस्याओं के निवारण के लिए तत्पर है। देश में अपना अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी आगामी दिनों में मेरठ अग्रणी रहेगा, सभी योजनाओं में अग्रणी रहेगा।
टोक्यो ओलंपिक्स में 41 साल बाद इंडियन हॉकी मर्दों की टीम की कामयाबी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जश्न का माहौल है। जैसे ही हिंदुस्तानी टीम ने जर्मनी को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा, खिलाड़ी, कोच और यूनिवर्सिटी बरादरी में खुशी का माहौल पैदा हो गया। ये हमारा 41 साल बाद हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडियन हॉकी टीम ने, और बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है। इससे पहले 1980 में गोल्ड मेडल जीता था रशिया में, तो उस वक्त भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन मनाया गया था और बड़े लोगों ने बड़े इनाम मिले थे हमारे प्लेयर्स को। और आज मुझे उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए। आफ्टर 41 साल बाद हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हमने जर्मनी को एक बहुत ही रोमांचक मैच में 5-4 से हराया, जो कि एक ये दर्शाता है कि हमारी डिफेंस और हमारी फॉरवर्ड लाइन जो है वो दोनों बहुत अच्छा खेली। और ख़ासकर हमारे गोलकीपर श्रीजश ने आखिरी मिनट में 6 सेकंड पहले जो प्लांटी कॉर्नर मिला था जर्मनी को, जिसको श्रीजश ने सेव करा और टीम को विजय दिलवाई। ये खासकर अलीगढ़ के लिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जहां एक आधा दर्जन ओलंपियन दिए हैं इस यूनिवर्सिटी ने, इसी हॉकी के इसी ग्राउंड से, आज इस ग्राउंड पर सभी खिलाड़ी और ये जो बच्चियां और बड़ी तादाद में जो खिलाड़ी हैं यहाँ आकर इस उम्मीद के साथ जो है जश्न मना रहे हैं कि इसी में से वो बच्चियां जो है हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेंगी। आज जैसे कि आप सबने देखा है कि मेंस हॉकी टीम में मेंस ने ब्रोंज मेडल जीता है, तो हमने उसकी खुशी में अपने टॉप पर जश्न मनाया है, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी हैं और बहुत सारा जश्न मनाया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लीडर राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पर बदउनवानी के इल्जाम आयद किए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए राकेश टिकैत ने हुकूमत के जरिए MSP पर अनाज की खरीदारी के मामले पर बदउनवानी के इल्जाम लगाए। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ है किसान क्रांति गेट पर गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसान बैठे हुए हैं। आज प्रेस वार्ता की और MSP को लेकर कई सवाल खड़े किए और एक भ्रष्टाचार का उजागर किया। रामपुर में जो चल रहा है, किसानों से नहीं व्यापारी खरीदते हैं, किस तरह का खुलासा किया है आपने? व्यापारी सस्ते में खरीद के MSP में बेचते हैं महंगे में। और ये रामपुर जिले का एक डाटा हमने लिया, उसमें 11,000 किसान फर्जी बनाए गए और सबसे ज्यादा खरीद रामपुर में दिखाई गई, तो रामपुर का ही डाटा हमने दे दिया उनको। राकेश जी, आपका कहना है इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, कई अधिकारी भी शामिल हैं, आखिरकार किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा था? अधिकारी तो शामिल इसलिए रहते हैं कि अधिकारी उन जमीनों का सत्यापन करते हैं कि इसमें खेती होती है। जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए LG इंतजामिया ने आज अहम कदम उठाए हैं। LG मनोज सिन्हा ने आज नई फिल्म पॉलिसी लॉन्च की। इसके ICC श्रीनगर मुनक़िदा एक तकरीब में मनोज सिन्हा ने नई फिल्म पॉलिसी लॉन्च की। प्रोग्राम में मारूफ बॉलीवुड अदाकार आमिर खान भी मौजूद रहे। नई फिल्म पॉलिसी के तहत फिल्म की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सहूलत दस्तयाब होगी। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत फिल्म के लोकेशन, जूनियर आर्टिस्ट और दीगर सहूलतें मुहैया कराई जाएंगी। मारूफ फिल्मसाजों और हिदायतकारों ने इसे मुस्बत कदम करार दिया है। between Kashmir and filmmakers and enable them to share their ideas and their projects. This is indeed a very special evening. Actually, welcome to Sri Mahavir Jain and a very में शूट की गई थी बरसों पहले 1960। मनोज सिन्हा जी को बधाई देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो ये नई फिल्म पॉलिसी उन्होंने निकाली अपनी टीम के साथ। यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक जैसे राजू जी कह रहे थे, बहुत सारी सहूलतें हमें मिलेंगी, शूटिंग में हमें आसानी होगी और
तो सारी टीम को मैं ऑल द वेरी बेस्ट विश करना चाहूँगा। दरअसल मनोज जी, ये पॉलिसी तो आपने अभी आज लॉन्च की है और आपकी टीम बड़ी दिनों से मेहनत कर रही है, लेकिन मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, मैं तो इस पॉलिसी के अंडर नहीं आता, हमारी फिल्म की शूटिंग यहाँ चल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी पुलिस, सारी जितनी एजेंसीज हैं वो इतनी कोऑपरेटिव हैं, इतना हमें हेल्प कर रही हैं। तो आई रियली वांट टू थैंक ऑल द एजेंसीज हियर, द एडमिनिस्ट्रेशन, द पुलिस और बाकी एजेंसीज जो हमें मदद कर रही हैं। इट्स बीन रियली रियली सपोर्टिव। थैंक यू सो मच। आज से कुछ महीने पहले मुंबई जाने का एक अवसर मिला था, बातचीत वहीं शुरू हुई और आज मुकाम तक पहुंच गई। मुझे खुशी है कि सामान्य रूप से पॉलिसी बन जाती है, लेकिन यहाँ एक काम हम लोगों ने नया प्रारंभ किया है कि जिसके लिए पॉलिसी बन रही है वो उसको सूट करती है कि नहीं करती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। और मुझे लगता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उनसे वाइड कंसल्टेशन करके पॉलिसी बनाई गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस दौर का जिक्र हो रहा था वो दौर फिर से लौटेगा। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।